बलि देने से पहले वो अपनी 9 शक्तियों का आवाहन करता है। उन्हीं 9 शक्तियों में से हम हैं। अहिरावण की 9 शक्तियों के रूप हैं हम। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि पंचमुखी हनुमान जी का जो आप दर्शन करते हैं वो अवतार उन्होंने इसी समय लिया था। कोई वशीभूत करने वाली है, कोई मृत्यु के घाट उतारने वाली है। एक से कई लेयर्स अपने बॉडी पे चढ़ाई जाती हैं, तब जाके ये शेप हमारे ऊपर आती है। ये इन्हें कम से कम तैयार करने में 3 घंटे 4 घंटे के करीब लगा है। एकदम हॉरर, जिसको देख के लोग डर जाएं। लुक वाइज कितना खतरनाक हो, कितना डरावना हो, वो चीज़ ज़्यादा दिखानी होती है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हमने आपको कई कलाकारों से लव कुश रामलीला में मिलवाया, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं पीछे, ये कुछ खास ही किरदार है। ये अपने आप में ही इतने खास है कि आप इनका गेटअप से सोच सकते हैं कि ये क्या बने होंगे। इनका जो पूरा गेटअप है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये अहिरावण की शक्तियां हैं। जी हाँ, जो रावण था उसका जो भाई है अहिरावण, उसकी जो शक्तियां हैं उसके लिए ये जो पूरा गेटअप है ये तैयार किया गया है। इनका गेटअप कितना खतरनाक है आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मेकअप कैसे किया और सारी कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि कितना अहम किरदार है, अगर किरदार है तो, और साथ ही साथ जो इन्होंने पूरी तैयारी की है, इनका क्या रामायण में योगदान है, क्यों इनको शक्तियाँ जो है उनका क्या काम है, सब कुछ बातचीत के दौरान चलिए जानते हैं। ये जो शक्तियाँ हैं इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रावण का भाई जो अहिरावण है वो पाताल लोक का राजा है। तो जब रावण का भाई कुंभकर्ण, उसका बेटा मेघनाथ, सारे सेनापति मारे जाते हैं तो लास्ट में यही एक भाई बचता है जो आकर रामादल में राम और लक्ष्मण को वशीभूत करके, बेहोश करके पाताल लोक में ले जाता है उनका बलि देने के लिए। तो बलि देने से पहले वो अपनी 9 शक्तियों का आवाहन करता है। उन्हीं 9 शक्तियों में से हम हैं। तो आप लोग 9 लोग हैं यहाँ पे? हाँ, 9 शक्ति हैं। अहिरावण की 9 शक्तियों के रूप हैं हम, स्वरूप हैं हम। तो अब रावण के पास एक ही यही ऑप्शन बचा था अहिरावण का। भाई युद्ध है तो युद्ध में जीत तो किसी भी तरीके से मिलनी चाहिए। तो रावण ने सोचा कि अब मुझे, मेरा अंतिम अस्त्र यही है अहिरावण। इसलिए उसका आवाहन किया, उसने उसको बुलाया और उसको बोला किसी भी तरीके से मुझे विजय दिलाओ। तो उसने रात को विभीषण का रूप धारण करके रामादल में शामिल होता है और उसके बाद दोनों राम लक्ष्मण को बेहोश करके ले जाता है पाताल लोक में। फिर वहाँ पर पहुँचते हैं अपने संकट मोचन हनुमान जी। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि पंचमुखी हनुमान जी का जो आप दर्शन करते हैं वो अवतार उन्होंने इसी समय लिया था, क्योंकि अहिरावण की जो 9 शक्तियाँ हैं वो हर ओर से उस पर वार कर रही थी। अब आपके सामने कोई खड़ा हो जाए तो आप सामने से उसका अटैक रोक पाएंगे, पीछे से तो नहीं रोक पाएंगे। तो हनुमान जी ने यहाँ पंचमुखी अवतार लिया। पंचमुखी उनको कहा भी जाता है। हाँ, तो अवतार उन्होंने इसी समय लिया। हर तरफ से वो दुश्मन को मार रहे थे, इनकी शक्तियों का नाश कर रहे थे। और नाश करके तब उन्होंने हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी की जान की रक्षा की और फिर को वापस रामादल में ले गए। अच्छा, एक सवाल है कि जो 9 शक्तियाँ थी अहिरावण की, आप लोग 9 शक्तियों के रूप में हैं, क्या ये 9 शक्तियाँ अलग अलग थी? उसके बारे में अगर कुछ अलग से बता पाए तो। अब देखिए, 9 शक्तियाँ उसके 9 स्वरूप हैं शक्तियों की, जो अहिरावण की हैं, जिसमें अलग अलग स्वरूप है। तो हर स्वरूप में क्या कुछ खासियत है? क्या उनमें जो डिफरेंस क्या है, या फिर अगर विशेषताएं हैं तो वो क्या, अगर इसके बारे में कुछ बता पाए तो। हाँ, जैसे देखिए, शक्ति है जैसे कोई वशीभूत करने वाली है, कोई मृत्यु के घाट उतारने वाली है ना। तो ऐसे ही डिफ्रेंशिएट है, अलग अलग डिफरेंट शेड्स हैं उसके। अलग अलग मतलब कि 9 शक्तियों का जो काम है वो अलग अलग है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है अहिरावण की, यही 9 शक्तियाँ हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही 9 शक्तियाँ उसकी स्ट्रेंथ है, पावर है उसकी। और भाई, तैयार होने में कितना समय लगता है? सर, तैयार होने में बहुत समय लगता है। पूरा अपने आप को गेटअप में ढालना पड़ता है और एक से कई लेयर्स अपने बॉडी पे चढ़ाई जाती हैं, तब जाके ये शेप हमारे ऊपर आती है। तो काफ़ी समय लगता है कि तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं इसको रेडी होने में। 1.5-2 घंटे लगते हैं आपको इस तरह के तैयार होने में? जी जी जी। अच्छा, एक और सवाल है कि आप लोग जब तैयार होते हैं और आप तो 9 शक्तियों का कम लग रहे हैं, आप लग रहे हैं कि अभी जो जवान फिल्म आई थी शाहरुख खान के, आप वैसा कैरेक्टर लग रहे हैं।
जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या वही बने हैं क्या? नहीं, हम अहिरावण की 9 शक्तियों में से अहिरावण जी जो थे उनकी शक्तियाँ थी 9 शक्तियाँ, उनके उस पे हम सारे बने हैं, उनका एक्ट करना है। कैसे तैयार कैसे हुआ, मतलब कितना वक्त लगाया अब अपने आप को तैयार करने में? 45 मिनट। 45 मिनट में तैयार हो गए? हाँ जी। ये जो इतना मेकअप आपने किया है सभी लोगों का, ये कितना वक्त लगता है और कितना मुश्किल होता है? ये इन्हें कम से कम तैयार करने में 3 घंटे 4 घंटे के करीब लगा है। हाँ, क्योंकि पहले मुल्तानी मिट्टी में कलर करके इनको करते हैं, फिर ये सूखता है, फिर उसके बाद ऊपर और कलर करते हैं, फिर डिज़ाइनिंग कैसे देनी है, कौन सा रुई का डिज़ाइन देना है या मेकअप करना है, तो वो सब चीज़ें कम से कम 3-4 घंटे का टाइम। अच्छा, क्योंकि इस तरीके के मेकअप में कहीं ना कहीं जो रिएक्शन का भी कुछ खतरा होता है, उसके लिए क्या करते हैं? नहीं, रिएक्शन नहीं, मुल्तानी मिट्टी है वो तो हर्बल है, उसमें कोई रिएक्शन का कुछ नहीं है। तो मतलब रिएक्शन का कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है। और जो आप जितने तैयार इनको करते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर के लिए जितने ये लोग रहते हैं मान जाते हैं, क्योंकि आप तैयारी देख सकते हैं किस प्रकार से जो इनमें से जो 2-3 लड़के हैं वो तो प्रोफेशनल हैं। हाँ, वो मतलब हर साल उनका सेम है, वो ये करेक्टर करना ही करना है, बल्कि वो खुश होकर आते हैं कि भैया ये वाला करेक्टर हम नहीं करना है, हम और को रात को 2 बजे बोला करने के लिए ये रोल। हमारे अंदर की भावना है, हम यहाँ लव कुश रामलीला में अपने श्री राम जी का जो भी यहाँ पे करें, अंदर से हमारे दिल से निकलती है करने का यहाँ पे। बाकी कुछ हमारी टीम के मेंबर है जो और दिन रोल करते हैं। अभी हमारे भाई हैं राजेश कुमार जी, इन्होंने श्रवण कुमार का रोल करा था अभी इसी साल। अब ये जैसा मतलब टीम जैसा बोलती है वैसा करते हैं, सारे ही करते हैं, सबका अपना अपना, मतलब कोई ये नहीं कि नहीं हम ये रोल नहीं कर रहे। चलिए, रामलीला को लेके अभी जो पूरा चल रहा है, इसको लेके एक शब्द, जो एक चीज़ आप कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, लव कुश रामलीला बहुत ही भव्य तरीके से किया था। हम एक कलाकार हैं, अभी काफ़ी सारे रोल हमने निभाए हैं। स्वप्नेखा का रोल भी मैंने किया था, शांतनु का किरदार निभाया है, और भी बहुत सारे रोल निभाया है मैंने इस रामलीला में। आज ये मौका मिला है, लोगों ने काफ़ी कहा कि नहीं आप एक रोल कीजिए, तो मैंने ये रोल किया। एक बार जय श्री राम चिल्ला दो। तो ये एक लुक मैं और आपको दिखाना चाहूँगा। आओ भाई, नहीं भाई आओ। ये आप देख सकते हैं कि जो 9 शक्तियाँ, मैं एक एक करके मैं सारे किरदारों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये रवि भाई हमारे ये मेकअप। सर, कितना वक्त लगाते हो और क्या मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है, मतलब गेटअप को माइंड में सोचना और उसको रेडी करने में बहुत टाइम लगता है। हम 3 बजे से लगे हुए हैं। ऐसे मेकअप हर साल ऐसे मेकअप होते हैं या कुछ नया सोचते हैं? डिफरेंट रहता है सब कुछ। हम पूरे साल नेट पे चेक करते रहते हैं कैसे कैसे करना चाहिए, और उसको माइंड में रख के हम उसको स्क्रीनशॉट के लेके हम माइंड थोड़ा करके उसको मिक्सन करके एक बनाते हैं कार्ड। मतलब ऐसा रहता है कि कितना खराब दिखा सकते हैं, कितना खतरनाक दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ ड्रामा खतरनाक दिखा सकते हैं। हॉरर मतलब एकदम हॉरर, जिसको देख के लोग डर जाएं। लुक वाइज कितना खतरनाक हो, कितना ड्रावना हो, वो चीज़ ज़्यादा दिखानी होती है। एक और है जो पीछे छुपे हुए हैं, उनको मैं सामने बुलाना चाहूंगा। सर आप थोड़ा सामने आ जाए, और आप भी आ जाए। ये पूरे शरीर में आपका क्या लगा हुआ है? कॉटन और वो है क्या कहते हैं उसको, मुल्तानी मिट्टी जी। तो आप एक देख सकते हैं कि जो 9 कैरेक्टर है, आपको एक एक करके मैं दिखाऊंगा। ये पहला है, जो 9 शक्तियां हैं, ये पहली शक्ति है। फिर उनके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग जो इनके गेटअप है। ये 3rd नंबर पे हैं, आप उनको देखिए, 4थे हैं, 5वें हैं, और ये 6ठे हैं, और पीछे जो है जवान के गेटअप में भी लग रहे हैं वो है 7वें, वो है ये एक 8, और एक और कोई बच गया, एक जो बाहर है वो भी है। मतलब आपको 9 शक्तियों से हमने मिलाया कि किस प्रकार से जो अहिरावण की जो 9 शक्तियाँ वो कैसी दिखती हैं, इसके बारे में भी हमने बात की, और इन्होंने बताया कि क्या खूबियाँ हैं और क्या इनका काम है। तो ये सारी बातचीत के बाद जितने भी आने वाले वक्त में और किरदार होंगे उनसे हम आपको मिलाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।